तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 का साइंस चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। और ये है इस चैप्टर का क्लास नंबर 7। ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 61 से लेकर 69 तक के क्वेश्चन, यानी कि टोटल 9 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अंत तक बने रहिएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसमें कहा गया है केनाल किरणें की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, टॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने या चैडविक? ठीक है, तो ये गोल्डस्टीन ने खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है कक्षा के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं या फिर नाभिक से दूर जाने पर समान रहते हैं या फिर नाभिक से दूर जाने पर घटते हैं या उपरोक्त में कोई नहीं। तो नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा स्तर क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए ही कहा गया है। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड नहीं, क्या बोलेंगे, बोर ने कहा नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा जो होती है उसकी ऊर्जा कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब कम होती जाती है तो अपने मतलब कक्ष को वो बदल लेती है। जैसे जब ये बड़ा कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसकी ऊर्जा खत्म हो, उसकी ऊर्जा यदि घट जाती है तो घट जाने पर उसकी ऊर्जा कम होने पर इस कक्ष में वो आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ आ जाती है। यदि इससे भी घटती है तो यहाँ आ जाती है इस कक्ष में। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, जैसे कि छोटा कक्ष में था तो उसकी ऊर्जा कम थी, तो यदि बढ़ती है ऊर्जा उसकी बढ़ेगी तो ये बाहरी कक्ष में चले जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये और बढ़ेगा तो सबसे बाहरी कक्ष में। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसमें? हम लोग कह सकते हैं नाभिक के दूर जाने पर बढ़ते हैं क्या? ऊर्जा स्तर। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है निम्न में से किस युग की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? तो क्या है? लिथियम, बेरियम, बोरॉन और एल्युमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, और यह है फ्लोरीन और सल्फर। तो ऑप्शन नंबर बी है। इसके अंतिम कक्ष में 3 और इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहा गया है? किस अक्रिय गैस में स्टक नहीं होते हैं? स्टक नहीं होते हैं मतलब स्टक हमने पिछले क्लास में बताया था। यदि आप इस सीरीज को पिछले मतलब जितने लेक्चर हुए हैं उसको देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा स्टक मतलब क्या होता है। जिसके कक्ष में अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग कहेंगे स्टक। ठीक है, तो हीलियम के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये स्टक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, इसमें देखिए निम्न में से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम संख्या 18 है? हमने आपको इसी सीरीज में बताया है क्या? एन, ये आपका क्या है? कक्षा, परमाणु की कक्षा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहाँ रहते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षा हम लोग कह सकते हैं परमाणु के अलग अलग ऊर्जा स्तर। ठीक है, अच्छा परमाणु का नहीं, इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं। ठीक है, परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर अलग अलग है। तो यहाँ देखिए के कक्ष होता है सबसे नज़दीक वाला कक्ष, उसके बाद एल कक्ष, उसके बाद एम कक्ष, उसके बाद एन कक्ष। तो इसमें से सबसे नज़दीक में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं अधिकतम वो होते हैं 2। इसमें कितने होते हैं? 8। इसमें कितने होते हैं? 18। इसमें कितने होते हैं? 32। अच्छा, ये हमने बताया था इसको, फार्मूला इसका क्या होता है इसको निकालने के लिए। ठीक है, पिछले क्लास में यदि आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं या फिर इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला यहाँ होता है 2n²। n जो होता है वो क्या होता है? कक्ष की नंबर, यानी कि ये पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसी प्रकार हम लोग इसका फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें कहा गया है कितना? 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम। तो ये ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है? ऑप्शन नंबर सी, एम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहा गया है? अल्फा कण किसके समान होते हैं? प्रोटॉन के समान, न्यूट्रॉन के समान, हीलियम नाभिक के या इलेक्ट्रॉन के? तो अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम नाभिक के समान होते हैं।
हीलियम नाभिक का मतलब 2 प्रोटॉन के समान, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्रमशः कौन ठो है, 1 2 3 या फिर 2 3 1 या फिर 3 2 1 या फिर 3 1 2। तो इसमें देखिए हम लोग सीख लेते हैं यहाँ संयोजकता निकालना, ठीक है। सोडियम क्या होता है, Na, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 11, परमाणु संख्या 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन को वितरण करेंगे तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, पहला और उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा वो तीसरा कक्ष में चला जाएगा, ठीक है। तो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन आया वही उसका संयोजकता कहलाता है। तो पहला कक्ष 1 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्ष क्या बोलेंगे, सोडियम का एक अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1। तो यहाँ देखिए इसमें क्रमशः कहा गया है तो सोडियम का पहला होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन यही है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं मैग्नीशियम का किस प्रकार निकलेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg। इसका संयोजकता निकालने के लिए हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो Mg के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्ष में अंतिम 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वही उसका संयोजकता कहलाता है, तो यहाँ 2 सही है। नेक्स्ट देखिए एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का देख लेते हैं, एल्युमिनियम का क्या होता है, Al होता है, Al13। इसकी संयोजकता निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 होगा, 8 होगा, उसके बाद 3। तो अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयोजकता 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान नगण्य होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब परमाणु द्रव्यमान की गणना करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही, संख्या के योग को ही हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। इलेक्ट्रॉन को उसमें नहीं गिनते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें कहा गया है निम्न में से किस युग्म की संयोजकता 1 है, हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, नियोन, आर्गन। तो इसमें एक संयोजकता होनी चाहिए, मतलब दोनों तत्वों की, ठीक है। जैसे कि सल्फर और क्या बोलेंगे, फास्फोरस, नियोन और आर्गन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सोडियम और हाइड्रोजन। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 होती है, सोडियम की संयोजकता भी 1 होती है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास और इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। यहीं तक है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 5 उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उस सभी को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।